हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये वीडियो जो है बेटा होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि क्लास 10 से जो है क्लास 11th के अंदर जो है वो बहुत जल्द आने वाले हैं और उन लोगों के सामने जो है बेटा अपने करियर को लेकर के जो है वो एक सबसे बड़ी परेशानी जो है बेटा उन लोगों के सामने ये है कि कौन सा सब्जेक्ट जो है उन्हें चूज़ करना चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट उन्हें चूज़ नहीं करना चाहिए। तो बेटा मैं बात करता हूँ यहाँ पर मेरे सब्जेक्ट की, और मेरा जो सब्जेक्ट है बेटा वो है साइंस। यानी कि अगर आप क्लास 10th के बाद में अगर साइंस लेना चाहते हैं तो आपको जो है बेटा क्या साइंस लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको उसमें पढ़ने को मिलेंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो आपको इसमें पढ़ने को नहीं मिलेंगे। और आगे जा कर के जो है बेटा आपके पास में अगर आप कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को चूज़ करते हैं तो उसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो क्या रहती है, आप किस तरीके से अपने ड्रीम्स को जो है वो पूरा कर पाते हैं, अपने गोल्स को जो है बेटा अचीव कर पाते हैं। तो सबसे पहले जो है बेटा मैं आपको जानकारी दे दूँ मेरी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो मैं जो है बेटा बीटेक जो है मेरी क्वालिफिकेशन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से जो है बेटा मैंने 2013 के अंदर जो है बेटा अपनी इंजीनियरिंग जो है बेटा कंप्लीट करी थी और तभी से ही जो है बेटा मैं टीचिंग के अंदर हूँ। और जनरली जो है बेटा क्लास 8, 9, 10th के अंदर जो है बेटा सब्जेक्ट साइंस और 11th और 12th को जो है बेटा मैं फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि अगर आप लोग जो है वो अपना मूड बना रहे हैं कि आप जो है वो क्लास 10th के बाद में क्लास 11th में सब्जेक्ट जो है वो साइंस चूज़ करना चाहते हैं। अब लेकिन आपके पास सामने जो है बेटा सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि आप क्लास 11th के अंदर कौन सा सब्जेक्ट जो है वो चूज़ करेंगे। तो क्लास 11th के अंदर जो है बेटा सब्जेक्ट चूज़ करने की जब बात आती है तो आपके पास में जो है जनरली दो करियर ऑप्शंस जो है वो रहते हैं कि या तो आप PCM लें या फिर आप PCB लें। PCM और PCB की अगर मैं बात करूँ तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, यानी कि आप साइंस मैथमेटिक्स लें या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, डेट मीन्स आप साइंस बायो लें। दोनों में से कौन सा सब्जेक्ट जो है बेटा आप चूज़ करते हैं। जब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी कि जो है बेटा साइंस मैथमेटिक्स की बात करते हैं तब आप लोगों को यहाँ पर पढ़ने के लिए जो है बेटा जो सब्जेक्ट्स मिलते हैं वो होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और हिंदी। और अगर आप चाहें तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर जो है बेटा कंप्यूटर साइंस को भी चूज़ कर सकते हैं। अब जो है बेटा अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो हमें साइंस मैथमेटिक्स में पढ़ने को मिल रहे हैं, तो जो है वो साइंस बायो में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे। तो साइंस मैथमेटिक्स की ही तरह जो है बेटा बायो में भी आपको फिजिक्स जो है बेटा एज ए डैश जो है वो पढ़ने को मिलेगी, केमिस्ट्री जो है बेटा आपको पढ़ने को मिलेगी और मैथ्स की जगह जो है बेटा यहाँ पर क्या होगी बायोलॉजी, इंग्लिश भी आपको पढ़ने को मिलेगी और हिंदी भी पढ़ने को मिलेगी। और ऑप्शनल जो है बेटा आप बायोलॉजी के अंदर जो है वो मैथमेटिक्स भी ले सकते हैं। अगर आपका स्कोरिंग जो है बेटा मैथ और बायो दोनों के अंदर अच्छा है, यानी कि अगर आप जो है बेटा साइंस और मैथमेटिक्स दोनों में बहुत अच्छे हैं तो आप चाहें तो जो है बेटा इन सभी के साथ में ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर मैथमेटिक्स ले सकते हैं। और ये जो सब्जेक्ट अगर आप लेते हैं यानी कि अगर आप साइंस मैथमेटिक्स और साइंस बायो दोनों का कॉम्बिनेशन अगर एक साथ जो है वो लेना चाहते हैं तो ये कहलाता है बेटा PCBM। अब हमारे पास में बायोलॉजी के अंदर भी जो है बेटा दो ऑप्शंस होते हैं कि हम लोग एक तो पर्टिकुलरली जो है वो बायोलॉजी लें और एक एग्रीकल्चर लें। तो हम लोग जो है एग्रीकल्चर के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन जो है वो अभी नहीं करेंगे, तो हम लोग बात कर रहे हैं बेटा बायोलॉजी के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास में किस किस तरीके की करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो PCM के लिए होगी और किस तरीके की करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो है बेटा हमारे पास में PCB के अंदर होगी। तो देखिए इसके बारे में। चलिए बेटा हम लोग बात करते हैं कि अगर आप लोगों ने जो है बेटा PCM लिया यानी कि अगर आपने साइंस मैथमेटिक्स लिए तो किस तरीके की करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आप लोगों के पास में रहने वाली है, आप आगे जा करके जो है बेटा क्या कर सकते हैं। तो देखिए बेटा अगर हम लोग बात करते हैं PCM की तो PCM सब्जेक्ट अगर आप जो है बेटा चूज़ करते हैं तो आप लोग जो है बेटा बन सकते हैं इंजीनियर, यानी कि जो है बेटा आफ्टर क्लास 12th जो है आप लोग बीटेक जो है वो कर सकते हैं, BE कर सकते हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग जो है बेटा आप कर सकते हैं। इसमें भी जो है बेटा हमारे पास में कई सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती है, कई सारी यानी कि ब्रांचेज होती है, यानी कि कंप्यूटर साइंस, IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, EC इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, और जो है बेटा आप लोगों के पास में EC ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, साथ ही साथ जो है बेटा मैकेनिकल, सिविल, इस तरीके से जो है बेटा कई सारी ब्रांचेस जो है वो आप लोगों के पास में होती है। जैसे कि मैंने जो है बेटा मेरी ब्रांच अगर मैं बात करूँ तो मेरी ब्रांच है बेटा इलेक्ट्रिकल, जिससे मैंने अपनी जो है वो बीटेक कंप्लीट की हुई है। अब जो है बेटा इंजीनियरिंग के बाद में सेकंड नंबर जो आता है वो आता है बेटा बी आर्किटेक्ट का। बी आर्किटेक्ट जो है बेटा इसके अंदर आप लोगों को मकान के जो है
नक्शे बनाना, इंटीरियर आउट और एक्सटीरियर जो है बेटा डिज़ाइनिंग करना, इस तरीके की चीज़ें जो है बेटा आप लोगों को आर्किटेक्ट के अंदर जो है बेटा सिखाई जाती है। ये कोर्स अप्रॉक्सीमेटली जो है बेटा 3 से 4 साल का होता है। ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी से ये कोर्स कर रहे हैं। और बीटेक भी जो है बेटा आप लोगों के पास में 4 साल का होता है, जिसके अंदर 8 सेमेस्टर यानी कि 8 सेमेस्टर जो है बेटा आप लोगों को देने होते हैं। अब जो है बेटा अगर हम लोग बात करें कंप्यूटर एप्लीकेशंस की, तो कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर जो है बेटा सबसे बेस्ट कोर्स अगर हम लोग बात करें तो वो होता है बेटा आपके पास में BCA जो है बेटा आप परफॉर्म कर सकते हैं, जिसके थ्रू जो है बेटा आप लोग BCA करने के बाद में MCA और आप लोग जो है बेटा उस फील्ड में उतर सकते हैं जहाँ पर आप लोग जो है बेटा ऐप डिजाइनिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग का वर्क जो है वो आसानी से कर सकते हैं। और सिमिलर वर्क जो है बेटा आप कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर आपके पास में ब्रांच है इंजीनियरिंग में तो भी आप परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आपका इंटरेस्ट फील्ड ये है तो जो है बेटा आप लोगों को जो है साइंस मैथमेटिक्स को चूज़ करना चाहिए। फिर बात करते हैं बेटा अगले जो है वो करियर अपॉर्चुनिटी की, तो वो है बेटा मर्चेंट नेवी और डिफेंस, यानी कि जो है बेटा NDA और CDS के एग्ज़ाम जो है बेटा आप लोग अगर आपके पास में साइंस मैथमेटिक्स है तो आप जो है बेटा इन एग्ज़ाम्स को दे सकते हैं। इन एग्ज़ाम्स के लिए आप जो है बेटा अपीयर हो सकते हैं। उसके बाद में अगला जो करियर अपॉर्चुनिटी है वो है बेटा आपके पास में कमर्शियल पायलट। कमर्शियल पायलट के लिए भी जो है बेटा आप लोगों को जो है 12th क्लास के अंदर साइंस मैथमेटिक्स होना ज़रूरी होती है। तो कमर्शियल पायलट भी जो है बेटा आप बन सकते हैं अगर आपके पास में साइंस मैथमेटिक्स है। फिर है बेटा BSc का ऑप्शन जो है बेटा हमारे पास में काफ़ी अच्छा खासा जो है वो अगर हमारे पास में साइंस मैथमेटिक्स है तो हमारे पास में रहता है। हालांकि बायो वाले भी जो है बेटा BSc कर सकते हैं। तो BSc करने के बाद में हमारे पास में किस तरीके की करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती है, BSc करने के बाद में जो है बेटा B.Ed कर लें तो जो है बेटा एज अ टीचर जो है वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और BSc करने के बाद में अगर आप MSc करते हैं तो एज अ रिसर्च स्कॉलर जो है बेटा आप किसी जो है वो बड़ी फार्मा कंपनी के साथ में या जो है बेटा बड़ी जो है वो किसी रिसर्च एजेंसी के साथ में जो है जुड़ सकते हैं। अगर आपका रिसर्च फील्ड के अंदर जो है वो इंटरेस्ट है तो आप जो है बेटा BSc करके उसके साथ में अटैच हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। फिर अगर हम लोग बात करें बेटा सबसे लास्ट करियर अपॉर्चुनिटी की, तो वो है बेटा गवर्नमेंट सेक्टर, जो कि दोनों के अंदर जो है बेटा होती है, यानी कि दोनों में जो है बेटा ये कॉमन होती है। अब गवर्नमेंट सेक्टर के एग्ज़ाम्स जो है बेटा साइंस मैथमेटिक्स वाले फील्ड वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी सारे होते हैं। जैसे कि जो है बेटा लैब टेक्नीशियन की जो वैकेंसी होती है स्कूल्स के अंदर वो जो है बेटा इसके बेसिस पे फुलफिल होती है। कई जो है जैसे अगर हम लोग बात करें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, तो 10+2 का जो एग्ज़ाम है बेटा वो भी जो है बेटा आप इस स्ट्रीम के बेसिस पे जो है वो दे सकते हैं। काफ़ी अच्छा जो है बेटा आप वहाँ पर स्कोर कर सकते हैं। हालांकि वहाँ पर जो है इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है कि PCM वाला ही जो है वो एग्ज़ाम देगा, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर्स अधिकतर जो है बेटा सभी के लिए खुले होते हैं। अब जो है बेटा अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग बायोलॉजी सब्जेक्ट को अगर चूज़ करते हैं तो बायोलॉजी सब्जेक्ट को चूज़ करने पर हमारे पास में किस तरीके की करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो होती है। तो बायो सब्जेक्ट जो है अगर हम चूज़ करते हैं बेटा तो हम बन सकते हैं डॉक्टर, MBBS। यहाँ पर जो है बेटा MBBS यानी कि जो है बेटा आप लोग जो है डॉक्टर बन सकते हैं, फिजिशियन बन सकते हैं। अगर वहाँ पर आप कुछ ही स्पेशलाइजेशन जो है वो फील्ड में जाना चाहते हैं, यानी कि गैस्ट्रोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, ऑप्टिमिस्ट बनना चाहते हैं, तो वो पर्टिकुलर ब्रांच जो है बेटा MBBS के कंप्लीटेशन के बाद में जब आप MD करते हैं तब आप जो है किसी एक पर्टिकुलर जो है बेटा फील्ड के मास्टर कहलाते हैं। अब जो है बेटा बात करते हैं अगर हम लोग डेंटिस्ट की, डेंटिस्ट बनने के लिए जो है बेटा BDS करना होता है, तो आप डेंटिस्ट भी बन सकते हैं। आयुर्वेदा के अगर आपको डॉक्टर बनना है तो यानी कि BA MS अगर आप लोगों को करनी है तो भी जो है बेटा आप वो साइंस बायो अगर आपके पास में है तो आप कर सकते हैं। होम्योपैथी का अगर आपको डॉक्टर बनना है तो BHMS के नाम से जो है बेटा होम्योपैथी का कोर्स होता है, वो आप जो है बेटा बायोलॉजी को चूज़ करके जो है वो कर सकते हैं। वेटनरी साइंस यानी कि अगर आप लोगों को जानवरों के अगर जो है बेटा डॉक्टर बनना हो तो उस सिचुएशन के अंदर जो है बेटा आप वेटनरी साइंस को चूज़ कर सकते हैं। अब जो है बेटा बायोटेक्नोलॉजी, बायो के स्टूडेंट्स जो है बेटा अगर वो हल्का फुल्का जो है वो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है और बायोलॉजी में भी जो है उनका इंटरेस्ट है तो वो बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जो है उसे चूज़ करके जो है बेटा आप क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो कि मेडिकल फील्ड के अंदर जो है बेटा काम आते हैं, टेक्नोलॉजी से मेडिकल फील्ड को और एडवांस बनाने का जो काम होता है उस ब्रांच को जो है बेटा क्या कहा जाता है, बायोटेक्नोलॉजी। तो आप इस फील्ड के अंदर भी जो है बेटा वर्क कर सकते हैं अगर आपके पास में जो है वो बायोलॉजी यानी कि साइंस बायो अगर आपके पास सब्जेक्ट है तो। फिर फिजियोथेरेपी जो है बेटा ये भी आप जो है इसका कोर्स भी आप कर सकते हैं। इसके कई सारे डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं फिजियोथेरेपी के, उन्हें आप कर सकते हैं। कई लोगों को जो है बेटा आजकल इसकी ज़रूरत पड़ती है फिजियोथेरेपी की, फिजियोथेरेपिस्ट की, जो कि प्रॉपर एक्सेस वे में जो है बेटा बॉडी एक्सरसाइज को जो है परफॉर्म करते हैं और कई सारी बीमारियों से, कई सारी डिजीज़ से जो है लोगों को छुटकारा दिला सकते हैं।
फिर जो है बेटा हॉर्टिकल्चर की, हॉर्टिकल्चर के बारे में अगर मैं जो है बेटा बात करूँ तो ये वो आर्ट है जिसके थ्रू जो है बेटा मेडिक्लिन प्लांट और ऑर्नामेंटल प्लांट्स की जो है बेटा खेती होती है, यानी कि जड़ी बूटियों की, और साथ ही साथ जो है बेटा अगर हम लोग बात करें तो फूलों की खेती जो है बेटा इसके अंदर होती है। फ्रूट्स वगैरह को जो है वो अगर हम इंक्लूड करना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। तो हॉर्टिकल्चर को अगर आप लोगों को जो है वो परफॉर्म करना है तो भी आपके पास में जो है बेटा बायोलॉजी होनी चाहिए, और अगर बायोलॉजी के अंदर जो है बेटा अगर आपके पास में एग्रीकल्चर अगर ब्रांच है तो बहुत ही ज़्यादा जो है बेटा बेस्ट है। फिर अगर हम लोग अगली बात करें तो वो है बेटा मेडिसिन। मेडिसिन की अगर हम लोग बात करें, अगर आपके पास में बायो है तो +2 के बाद में यानी कि 12th क्लास के बाद में जो है बेटा आप लोग बी फार्मा कर सकते हैं, और बी फार्मा करके जो है बेटा आपको जो लाइसेंस मिलता है उस लाइसेंस के बेसिस पे जो है बेटा आप लोग जो है फार्मेसी की शॉप जो है वो ओपन कर सकते हैं, या फिर जो है बेटा अगर आप करना चाहें तो बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं, जहां पर बीएससी नर्सिंग करने के बाद में जो है बेटा आप कंपाउंडर की जो जॉब होती है हॉस्पिटल्स के अंदर, या फिर जो है बेटा मेल नर्स या फीमेल नर्स की जो जॉब होती है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर है बेटा फूड एंड न्यूट्रिशन, यानी कि आप जो है बेटा लोगों के लिए जो है बेटा डाइटिशियन जो है वो बन सकते हैं। आप लोगों को पता है कि बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ जो है वो अपने साथ में जो है वो अपने डाइटिशियंस को रखते हैं, जो कि उन्हें एक प्रॉपर वे के अंदर जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो खाना प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि उनकी डाइट प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि वो अपनी बॉडी को जो है मेंटेन रखते हैं, जब चाहे अपना वेट बढ़ा सकते हैं, जब चाहे अपना वेट जो है बेटा कम कर सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट जो है बेटा आप चूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास में साइंस बायो है। तो बेटा ये थी नॉलेज आप लोगों के पास में, किसकी, आप लोगों के पास में नॉलेज थी बेटा ये साइंस मैथमेटिक्स और साइंस बायो की। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।